ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री का बयान भी आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हम लोग अभी आतंकी हमले का जवाब दे रहे हैं। आगे जयशंकर ये भी कहते हैं कि पहलगाम हमले ने हमें जवाब देने पर मजबूर कर दिया। हमारी मंशा मसले को बढ़ाने की नहीं है, अगर मिलिट्री हमला हुआ तो सख्त जवाब देंगे। You are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very firm response. तो पाकिस्तान के शहर हमले से धधक रहे हैं और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से करीब 370 किलोमीटर दूर लाहौर में अब धमाकों की आवाज फिर सुनाई दे रही है। सीरियल धमाकों से दहल उठा लाहौर। एयरपोर्ट के पास 3 सीरियल धमाके। ड्रोन अटैक से थर्रा उठा लाहौर। नौसेना कॉम्प्लेक्स के पास अफरा तफरी। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की पहली लहर का पाकिस्तान ने सामना किया ही था कि अब लाहौर से सीरियल धमाकों की आवाजें आ रही हैं। खबर तो ये भी है कि लाहौर में ड्रोन के जरिए सीरियल स्ट्राइक की गई। जानकारी के मुताबिक जिस जगह धमाके हुए वो वॉल्टन एयरपोर्ट के नजदीक है। धुएं का गुबार और धमाकों की आवाजें बता रही हैं कि लाहौर में हुए इन धमाकों की इंटेंसिटी क्या है। और पंजाब के अमृतसर में रॉकेट के टुकड़े मिले हैं। पुलिस मौके पर वहां पर पहुंच चुकी है और जांच कर रही है। MLRS के से फायर किए जाने की आशंका है। अमृतसर में अलग अलग जगहों पर ये रॉकेट के टुकड़े वहां पर मिले। देखिए आप तस्वीरें, देखने से 122 mm रॉकेट के टुकड़े लग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का फतेह 1 या फतेह 2 रॉकेट ये हो सकता है। तक इसके गिरने की बात है तो कल रात को क्योंकि अमृतसर में कुछ धमाकों की आवाज़ भी सुनाई दी गई थी और ये भी कहा गया कि फाइटर जेट जो हैं उनकी आवाज़ हो सकती है, क्योंकि कल अगर मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की बात करें, पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं कि ये आप देख सकते हैं कि एक रॉकेट का हिस्सा है जो कि ये बताया जा रहा है कि चाइनीज मेड ये रॉकेट है और पाकिस्तान की तरफ से इसे दागा गया था। हालांकि जो सीनियर ऑफिशियल यहाँ पर हैं, आर्मी के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, अमृतसर के जो MP हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनके साथ भी जो आर्मी के अधिकारियों की बातचीत हो रही है। तो 2 जो रॉकेट या मिसाइल कहा जा रहा है, अभी तो जांच के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट होगी, लेकिन अमृतसर के 2 गांव हैं। एक जिस जगह हम इस समय मौजूद हैं ये अमृतसर का मक्खन विंडी गांव है और इसके बिल्कुल साथ लगता गांव है जेठूवाल, जहां से सुबह नौजवान जो हैं गांव के उनकी तरफ से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती हैं और उसके बाद जब वो तस्वीरें वायरल हुई तो फिर यहाँ पर आके पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिरकार किस जगह पर, हालांकि जो जेठूवाल गांव में रॉकेट मिला था उसे आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन इसको अभी फिलहाल उसी जगह पर रखा गया जहां पर ये गिरा था, क्योंकि खेत हैं यहाँ पे किसानों के और बिल्कुल थोड़ी दूरी पर रिहायशी इलाका भी है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना बौखलाई हुई है और वो लगातार जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। पुंछ के पास पाकिस्तान की तोप का एक गोला वहां से बरामद हुआ है और देखिए कैसे आतंकी साजिशें अब भी लगातार पाकिस्तान में यहां पर रची जा रही है पाकिस्तान की ओर से। पुंछ में अब ये 2 तोप और गोला बारूद यहां से बरामद किया गया। आप देखिए, यानी कि एक बड़ी साजिश वो यहां पर रचना चाहते थे। इससे पहले पुंछ में जो हमला यहां पर किया गया पाकिस्तान की ओर से, उसमें आपने देखा गुरुद्वारे को टारगेट किया गया था, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, बॉर्डर एरियाज पर खास सख्ती वहां पर बरत दी गई है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि आसपास के क्षेत्रों में और ज्यादा मजबूती से पहरा दिया जा सके। 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए, रॉकेट के टुकड़े बरामद हुए हैं एक तरफ अमृतसर पंजाब से और दूसरी तरफ पुंछ में तोप और गोला बारूद बरामद किया गया, यानी कि यह आतंकी साजिश ही है और अब इसको लेकर जांच लगातार की जा रही है।
और पंजाब बॉर्डर के पास चाइनीज मिसाइल के टुकड़े बरामद हुए हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। पंजाब बॉर्डर पर मिला चीनी मिसाइल का मलबा। पाकिस्तानी वायुसेना ने किया चीनी मिसाइल का इस्तेमाल। पंजाब बॉर्डर पर मिले चीनी मिसाइल के मलबे ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत के खिलाफ चीन की बनी मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रही है। मिसाइल के इस मलबे पर चाइनीज कोड भी लिखा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मलबा चीन में बनी PL-15E एयर टू एयर मिसाइल का मोटर सेक्शन है। चाइनीज मिसाइल की इसी सीरीज का एक और टुकड़ा भी पास ही में बरामद हुआ, जिससे यह माना जा रहा है कि दोनों टुकड़े एक ही विमान से छोड़ी गई मिसाइलों के हो सकते हैं, जिनका लक्ष्य एक ही था। भारत के सामने चीन की मिसाइल भी फेल। चीन की डिफेंस मशीनरी का इस्तेमाल पाकिस्तान कर तो रहा है, लेकिन भारत के सामने उसका हश्र क्या हो रहा है, ये इन तस्वीरों से साफ है। मलबे में बदली चाइनीज मिसाइल बता रही है कि पाकिस्तान का हाल भी ऐसा ही होने जा रहा है। और भारत की पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने चिंता जताते हुए इस हमले को भयानक बताया है। आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर बयान आया है। उन्होंने भारत की इस कार्रवाई को बहुत भयानक बताया है। It's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop. And hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. ट्रंप की चिंता साफ है, क्योंकि पहले ही दुनिया के कई देशों में जंग छिड़ी है। इसलिए अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की लहर और बढ़ती है, तो इसके नतीजे डरावने हो सकते हैं।